तो गोया आप हॉस्टल में रहें, बॉयज़ हॉस्टल में रहें और आपका मोहब्बत ना हो, ऐसा होना मुश्किल है। क्योंकि मोहब्बत एक एंडेमिक की तरह था, जो काफ़ी कंटेजियस था, उतना ही इन्फेक्शियस। फर्स्ट ईयर से शुरू होता और लास्ट में पीजी तक कोई भी इम्यून नहीं था। लोग मोहब्बत में पढ़ते, वैसे भी मोहब्बत एक ऐसी शय है जो किसी के इख्तियार में नहीं रहती। तो कुल मिला के ये होता कि उर्दू की दहशत अच्छी खासी थी हॉस्टल में, और मोहब्बत में लोग जब पढ़ते तो वो जगजीत किससे मुखातिब होते, और जब जगजीत के पास जाते तो कुछ मायने समझ नहीं आते। और उन दिनों क्या हुआ कि मेरे कमरे में गुलजार साहब या दूसरी किताबें देखकर एक तरह से ये रूमर फैल गया कि साहब मेरी जो वाकिफियत है, मेरी जो नॉलेज है उर्दू से खासी अच्छी है। तो लोग माने पूछने आते, देर रात कभी किसी समय कोई साहब दरवाज़ा खटखटाते और पूछते ये मोर्चा का मतलब क्या है। मैं कहता चमत्कार। सबसे आसान रहता रकीब, यारों की फौरन समझ आ जाता। और ये भी अजीब इत्तेफाक रहा कि रकीब सारे हमेशा हैंडसम रहे। पक्का इसमें कोई खुदा की साजिश थी। तो पर हॉस्टल के दिनों में ना एक गजल के मायने सबसे ज़्यादा पूछे गए। गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी ज़्यादा होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी ज़रूरत होती है। जीनत सॉरी। सिगरेट जलती, आधी पहुंचती, फिर सवाल आया था भाई से नादा। मैं कहता उन्हें प्रीचर पुरशी शिगम। 2 घंटे के बाद वो साहब, जब हम मोटरसाइकिल से नीचे उतर रहे होते तो लॉबी में घूम रहे होते, हाथ में सिगरेट भरे गले से, भरी आंखों से कहते यार ये साला जगजीत सिंह भी क्या आदमी है। तो बॉयज़ हॉस्टल में मोहब्बत अब भी एंडेमिक की तरह है। शुक्र है वहाँ पे माने समझाने के लिए अब गूगल है।